बूढ़ी अम्मा का जादुई चरखा। गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में बूढ़ी अम्मा लीला रहती थी। उनके पास एक पुराना खामोश चरखा था जिस पर धूल की एक मोटी परत जम गई थी। एक दिन गांव का एक छोटा लड़का रोहन उनके पास आया। उसने चरखे को देखा और पूछा, अम्मा ये क्या है? ये इतना पुराना क्यों है? लीला अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी माँ का चरखा है। ये सिर्फ सूत नहीं काटता था बल्कि कहानियां भी बुनता था। रोहन की आंखों में चमक आ गई। उस रात लीला अम्मा ने चरखे को साफ किया। जैसे ही उन्होंने रुई का एक छोटा टुकड़ा लिया और चरखे को घुमाया, एक धीमी मधुर धुन सुनाई दी। चरखे से निकल रहा धागा साधारण नहीं था, वो सुनहरे रंग का था और उसमें से छोटे छोटे चमकते हुए तारे निकल रहे थे। हर तारे में एक कहानी छिपी थी। चरखे की धुन सुनकर रोहन और उसके दोस्त लीला अम्मा की झोंपड़ी के पास आ गए। वे सब हैरान होकर उस जादुई धागे को देख रहे थे। लीला अम्मा ने चरखे को घुमाते हुए गांव की पुरानी कहानियां सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि कैसे गांव की स्थापना हुई थी और कैसे उनके दादा दादी ने पहली बार यहां एक पेड़ लगाया था। धीरे धीरे गांव के और लोग भी आने लगे। अब चरखा सिर्फ लीला अम्मा की कहानियां नहीं बल्कि पूरे गांव की यादें बुन रहा था। बच्चे अपने सपनों के बारे में बताने लगे और चरखे का धागा उनके सपनों को भी बुनने लगा। धागा अब इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा था। बूढ़ी अम्मा का चरखा अब सिर्फ एक औजार नहीं था बल्कि गांव का दिल बन गया था। ये कहानियों, यादों और सपनों का एक सुंदर ताना बाना बुन रहा था जो हमेशा के लिए सबको एक दूसरे से जोड़े रखेगा।